हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था, जो हमारा चैप्टर था द फीस्ट ऑफ डेड मैन, इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में यहाँ तक आपके लिए करा दिया था। then pretended to have left it at home, तो वह प्रतीत हुआ था कि उसको वो घर पर छोड़ चुका है, ऐसा उसमें बताया था। अब ये क्या था, अब वो क्या कहता है और क्या कहने लगा, उस बूढ़ों से कहता है वो, ओ अरे, ये कह रहा है ओ अरे, आई सीम, मैं प्रतीत होता हूँ, अरे मैं प्रतीत होता हूँ, यानी मुझे लगता है, क्या लगता है, टू हैव फॉरगॉटन, कि मैं भूल चुका हूँ, इट इसको यानी मनी को, एट होम, घर पर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो धन है मैं घर पर भूल चुका हूँ। आई वुड हेट, और मैं घृणा करूँगा, टू हैव टू गो, यानी जाने से, ऑल द वे होम, घर पर जाने से, पूरे घर पर जाने, इन दिस कोल्ड, ऐसी ठंड में घर पर जाना और घर से वापस आना, एंड कम बैक अगेन, और दोबारा वापस आना, इस बात पर मैं थोड़ी सी घृणा करूँगा या नफरत करूँगा। इसलिए राइट इट डाउन, कृपया इसको लिख लेना, नोट कर लेना इनको। एंड आई विल पे यू टुमारो, और मैं कल आपके लिए भुगतान कर दूंगा, कल मैं आपके लिए दे दूंगा, ऐसा उसने कहा कि आप इनको नोट कर लीजिए और मैं कल आपके लिए इसको भुगतान कर जाऊंगा। अब क्या होता है, इट वॉज ए ब्रेव एफोर्ट, यानी लेखक ने ये बात जो थी, इट वॉज ये था, ए ब्रेव एफोर्ट, एक बहादुरी का प्रयास था, ये एक बहादुरी का प्रयास था। बट लेकिन द ग्रोसर, लेकिन पसारी जो था ना, बोडोज, वह न्यू जानता था, क्या जानता था, द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, यानी व्यापार की ट्रिक्स, तरकीब जो होती है ना, व्यापार की तरकीबों को वो अच्छी तरह से जानता था। ट्रिक्स किस हिसाब से व्यापार करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, ये जो ट्रिक्स थी इनको वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, बहुत अच्छी तरह जानता था। फिर क्या होता है, वो कहने लगा, फर्स्ट पहले, ब्रिंग ले आओ द मनी, पहले धन ले आओ, आप घर जाइए और घर से धन लेकर के आइए। देन फिर यू कैन टेक द गुड्स, फिर तुम सामान ले जा सकते हो। गुड़ में ऐसा लग रहा है, गुड़ यदि होता तो केवल गुड़ माने अच्छा, गुड़ माने भला, बट यहाँ पर ऐसा लग, जब गुड़ के साथ में ऐसा लग जाता है, ऐसा मतलब सामान। ये आपने देखा हो ट्रक वगैरह पर उस पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यानी माल वाहक, माल को ले जाने वाले, सामान ढोने वाले। और फिर आगे क्या कहता है, यू हैव बिकम सो थिन, बोडोज कह रहा है, उसका तर्क दे रहा है, अपनी तरकीब बता रहा है। क्या बता रहा है, यू हैव बिकम, तुम हो चुके हो, सो थिन, इतने दुबले पतले हो गए हो। यदि तुम्हारे पास में धन होता तो क्या तुम इतने दुबले पतले होते। समवन, कोई व्यक्ति, हु हैज मनी एट होम, कोई व्यक्ति जिसके पास में घर पर धन हो, वो डज नॉट गेट सो थिन, वो इतना दुबला पतला नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास में घर पर धन होता है, पैसे जो होता है, जिसके पास में धन होता है, वह व्यक्ति इतना दुबला पतला नहीं होता है। वो दुबला पतला वही व्यक्ति होता है जिसके पास में धन नहीं होता है, जिसके पास में गरीबी होती है, वही व्यक्ति दुबला पतला होता है। क्यों? क्योंकि घर में सबसे जो हमारा जो आज के युग में माना जाए तो धन एक बहुत ही अति आवश्यक वस्तु माना गया है। जिसके पास में धन है वो सारी फैसिलिटी, सारे जितने भी जो सुख सुविधाएं हैं, जितने भी जो सामान खरीदना है, करना है, वो उनसे आराम से हो जाता है। और जब व्यक्ति के पास में पर्याप्त धन होगा तो वो अपने आप ही वक्त से खाना खाएगा, वक्त सही तरीके से रहेगा, शरीर को मेंटेन करेगा। तो वो जब अपने शरीर को मेंटेन करेगा तो उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहेगा, तो वो संपन्न रहेगा, दुबला पतला नहीं हो सकता है। दुबला पतला व्यक्ति वही होता है जो जहाँ उसको खर्च करने की आवश्यकता होती है और वहाँ खर्च करने के लिए उसके पास धन नहीं होता है, ना उसको 2 वक्त के खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है, जिससे वो जो मेहनत कर रहा है उससे उसको एनर्जी मिल सके, ऐसा उसके पास नहीं होता है, तो वो दुबला पतला होता ही चला जाता है। तो ये बोडोज ने उसके लिए बताया कि यदि तुम्हारे पास में धन होता तो तुम इतने दुबले पतले नहीं होते। ये उसने अपनी एक जो व्यापार की ट्रिक्स थी उसका यूज किया। और फिर क्या होता है,
द बॉय लड़का हरीड जल्दी से, शीघ्रता से, हरीड आउट जल्दी से बाहर निकला। एमराश परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया था, दुखी हो गया था। किस बात पर? टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, उसकी झूठ पकड़े जाने पर, उसकी झूठ पकड़े जाने पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ही फाउंड, उसने पाया, द आइसीनेस, बर्फीले पने को पाया। अब देखो उधर से जब वापस आ रहा है, इधर से गया था तो उम्मीद लेकर के जा रहा था, हालांकि परेशान इधर से भी था, ठंड इधर से भी लग रही थी, बट उधर से आइसीनेस का है, बर्फीला पना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड को पाया था। ऑफ स्ट्रीट, गली की ठंड को पाया था। मोर अनवियरेबल, ज़्यादा असहनीय पाया था। उसने जब वापस आ रहा था तो ठंड को ज़्यादा असहनीय पाया था। देन के बजाय, किसके बजाय? ही हैड बिफोर, जो उसने ठंड पहले रखी थी, बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर, जब वो स्टोर में प्रवेश किया था, जब वो दुकान पर गया, वहाँ प्रवेश किया था, जब उसको ठंड लग रही थी, उससे ज़्यादा अब ठंड को असहनीय पाया था। क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ठंड तो जो पहले थी वही ठंड अब थी, बट एक हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ा कि जब हम उम्मीद लेकर के गए थे, उसके पास पहुँचे, उम्मीद लेकर के गए थे कि भाई हम उससे सामान ले लें, बट हम उससे सामान नहीं ले पाए, उस सामान को हमें उसने सामान नहीं दिया और हमारी झूठ पकड़ी गई। तो अब हमारे लिए एक तरीक़ा से हम मायूस हो गए, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। एक बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात, जब वहाँ से चलने लगा, उम्मीदों पे पानी फिर गया और वहाँ थोड़ा सा वो पहुँचा था तो उसकी गर्माहट मिली थी, और जब वो बाहर निकला तो उसको और ज़्यादा ठंड लगती है। ये बात है उसने। अब वो जब वापस आ रहा था तो फिर क्या होता है? एट द कॉर्नर, एक कोने में, ही सा, उसने देखा, यानी बड़े लड़के ने देखा था। क्या देखा था? स्मोक, धुआं, कमिंग आउट, बाहर निकल रहा था, आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से बाहर निकल रहा था, ऑफ द व्हाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस था, व्हाइट हाउस की रसोई में जो चिमनी लगी हुई थी, उस चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा था। उस धुआं को देखा। अब वो क्या सोचने लगा उनके बारे में? हाउ हैप्पी, कितने खुश, बर थे द पीपल, लोग कितने खुश थे। कौन से लोग? हु लिव्ड इन इट, जो इसमें रहते थे, जो व्हाइट हाउस में रहने वाले लोग कितने खुश थे जो इसमें रहते थे। इट डिड नॉट अक्योर टू हिम, इट, ये बात, डिड नॉट अक्योर, घटित नहीं हुई थी, टू हिम, उसके साथ, ये बात उसके साथ घटित नहीं हुई थी। किसके लिए? टू बी जीलियस ऑफ देम, उनसे ईर्ष्यालु होने पर घटित नहीं हुई थी कि वो उनसे ईर्ष्या कर रहा हो। ईर्ष्या करने वाली बात नहीं थी कि वो उनसे ईर्ष्या कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो उनसे ईर्ष्या करने वाली बात घटित नहीं हुई थी कि ईर्ष्या करने वाली बात हो। ईर्ष्या नहीं कर रहा था वो उनसे। और क्या था? ईर्ष्या करने वाली बात नहीं थी। और कह रहा है वो, ही हैड ओनली एडमायरेशन, ही, वह, हैड रखता था, ओनली, केवल, एडमायरेशन, सराहना, प्रार्थना, केवल प्रशंसा करता था। फॉर दीज पीपल, इन लोगों की। कौन से लोग बेटा? कौन से लोग? हु हैड गिवन हिम, जो उसे दे चुके थे, द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, जो उसके जीवन का सबसे अच्छा भोजन दे चुके थे, उन लोगों की वह प्रशंसा कर रहा था। जो लोग उसके जीवन की सबसे अच्छी प्रशंसा कर रहे थे, जो सबसे अच्छा उनके जीवन का भोजन दिया था, वह उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था। झीलियस भावना नहीं थी, ईर्ष्या नहीं कर रहा था, अंदर ही अंदर कुढ़ नहीं रहा था, अंदर ही अंदर जल नहीं रहा था, बल्कि उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था जिन लोगों ने उनके जीवन में उसके लिए सबसे अच्छा भोजन दिया था। ही बाग्र होम, ही, वह बाग्र चला, होम, घर के लिए चला, वह घर के लिए चला। एज फास्ट, उतनी तेजी से चला, वह घर के लिए उतनी तेजी से चला। एज ही कुड, जितनी तेजी से वह चल सकता था, जितनी तेजी से वह चल सकता था वह उतनी तेजी से चला। हिज टीथ, उसके दांत, चैटरिंग, कड़कड़ा रहे थे, दांत आपस में बज रहे थे, दांत, ठंड की वजह से दांत जो थे आपस में बज रहे थे। देयर वाज नो नीड, देयर वाज, वहाँ थी, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी। टू से एनीथिंग, किसी चीज़ को कहने की, किसी बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू हिज मदर एंड ब्रदर, अपनी माँ और अपने भाई से।
अपनी माँ और भाई से कहने की कोई किसी चीज़ की किसी बात की कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सारी बात क्लियर हो रही थी। किस बात से? हिज एम्प्टी हैंड्स, उसके खाली हाथों ने, टोल्ड देयर ऑन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी को बता दिया। उसके खाली हाथों ने उसकी कहानी को बता दिया। फिर कहानी क्या थी? वो खाली हाथ आया था, इसका मतलब उसको कुछ सामान नहीं मिला, खाली हाथ। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। टेक ऑफ माने उतारना होता है। एंड वेंट टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर गया। एंड व्हेन ही स्पोक, और जब वो बोला तो ही सेड, उसने कहा आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग गई है, ऐसे बोला। द ब्लैंकेट कंबल रोज उठा। एंड फेल ऑन, और गिर गया। ऑन हिज ट्रम्बलिंग बॉडी, उसके कांपते हुए शरीर पर उसने कंबल उठाया और अपने कांपते हुए शरीर पर उसने कंबल को डाल दिया। अब क्या होता है? गुलनाज पाइल्ड, गुलनाज ने ढेर लगा दिया। ऑन हिम, उसके ऊपर ढेर लगा दिया, मतलब कंबल के ऊपर कंबल के ऊपर कंबल डाल दिया। वाट एवर, जो कुछ भी ही कुड फाइंड, जो कुछ भी उसे मिला, वो सब कुछ चीज़ उसने बच्चे के ऊपर डाल दी। द ट्रेम्बलिंग, कप का पार्ट, लास्टेड, कप का पार्ट का अंत हुआ। फॉर नियरली 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे में, 2 घंटे में जाके कप कपी बंद हुई थी। देन फिर केम द फीवर, फिर बुखार आ गया। एंड एग्जॉस्टेंस, और थकान, एग्जॉस्टन और थकान हो गई। बुखार आ गया और बुरी तरह से थक गया था, थकावट हुई। फिर क्या हुआ? द बॉय ले, बच्चा जो था ले पड़ा रहा। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल पड़ा रहा, लेटा रहा। मोशनलेस, बिना कोई गति किए हुए चुपचाप पड़ा रहा। हिज आइज, उसकी आंखें स्टीयरिंग, घूर कर देख रही थी। वैकेंटली, नीरसता से, नीरसता पूर्वक यानी बेजान से उसकी आंखें जो थी वो घूर कर देख रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर, गुलनाज ने लिफ्टेड, उठाया द कवर, वो कवर जो था, उस कवर जो ढका था ना उसको पूरे कवर जो थे उसने हटाए। एंड ट्राइड, और गुलनाज ने कोशिश की। टू कूल, ठंडा करने की। द बर्निंग बॉडी, जलते हुए शरीर को, जो बुखार के मारे जल रहा था शरीर, उस शरीर को ठंडा करने की कोशिश की। विद हर कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से, उसने अपने ठंडे हाथों से उसको ढकने की, उसके जो बुखार था, तेवर था, उसको कम करने की कोशिश की। वह इधर से उधर घूमी। पेस्ड, चहलकदमी करना, वह इधर से उधर घूमी थी। थ्रू द हाउस, घर में। टिल, तक, वह घर में इधर से उधर घूमी थी। कब तक? टिल द इवनिंग, शाम तक वह घर में इधर से इधर चक्कर लगाती रही। डेस्परेट, हताश थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। व्हाट टू डू, क्या करे, वह नहीं जानती थी वो क्या करे। शी कुड नॉट थिंक, वह नहीं सोच सकी। द सन वेंट डाउन, सूर्य वेंट डाउन, छुप गया। सूर्य जो था वो नीचे चला गया, मतलब छुप गया। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान से देखा। सम पाइल ऑफ कवर्स, जो कवर थे ना, जिसको बच्चे को ढका था, कंबल वगैरह जो कुछ भी थे, जो पाइल ढेर था, उनके ढेर की ओर ध्यान से देखा। शी हैड टेकन ऑफ, जिनको वह टेकन ऑफ कर चुकी थी, हटा चुकी थी। द बॉयज बॉडी, लड़के के शरीर से, जिनको उसने लड़के के शरीर से उनको हटाया था, उसको देखा। वुडंट देयर बी एनीबॉडी, क्या कोई व्यक्ति होगा? टू गिव सम मनी, क्या कोई व्यक्ति है? टू गिव, देने के लिए, सम मनी, कुछ धन दे दे। टू, फॉर ऑल दैट, इन सब के लिए, क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये ढेर है, इन सब के लिए कुछ धन दे दे। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया। दैट की, क्या याद आया उसको? दैट की हर नेबर्स, तो उसके पड़ोसी, गुलनाज के पड़ोसी, हैड टाक्ड, बातचीत कर चुके थे। ऑफ ए जंक स्टोर, एक कबाड़ी की दुकान की। उसे याद आया कि उसके पड़ोसी एक कबाड़ी की दुकान की बातचीत कर चुके थे। वेयर, जहां, दे बॉट, जहां पर वो खरीदते थे। यूज थिंग्स, काम में आई हुई चीज़ों को खरीदते थे, जहां पर वो काम में ली गई चीज़ों को खरीदते थे। बट लेकिन इट मस्ट बी क्लोज्ड, लेकिन अब तो वो क्लोज हो गई होगी, बंद हो गई होगी, क्योंकि शाम का समय होगा तो वो दुकान बढ़ गई होगी।
शी वुड हैव टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ेगा। टिल द मॉर्निंग, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। दुकान बंद हो चुकी होगी, जंक स्टोर जो बंद हो गया होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। और जब किसी व्यक्ति के सामने कोई मुसीबत होती है, और वे मुसीबत के दिनों में विशेषकर ये एक प्रैक्टिकल है कि एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए चाहे अपना शरीर बिक रहा हो, चाहे अपना कुछ भी हो रहा हो, उसको बेच देगा, पर अपनी औलाद की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। और यही हुआ कि जिन कपड़ों से वो अपने आप को ठंड से बचाते थे और उनको वो बेचने के लिए मजबूर हो जाती है, उसका रीजन ये कि उसके बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। 2 दिन से बच्चे भूखे थे, और जब 2 दिन से बच्चे भूखे, तो भूखे बच्चों को देख करके उसको ये नहीं सूझा, ये उसको नहीं पता चल रहा था, ये बात उसके दिमाग में नहीं आ रही थी कि ये बच्चे जो हैं, आज मान लो इनको बेच दूं तो ये बच्चे जो ठंड के मारे, ठंड लगेगी इनको, ये ठंड से कैसे बचेंगे, तो उस बात को नहीं देख रही थी। पर वो फिलहाल इस बात को देख रही कैसे करके बच्चों का पेट जो है, बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, इनका पेट भरना चाहिए। अब आगे क्या होता है, विद दिस डिसीजन, इस निर्णय से, कौन सा निर्णय, केम, वो निर्णय, कौन सा निर्णय जो था, वो निर्णय ये था, विद दिस डिसीजन, इस निर्णय से, पीस केम, पीस ऑफ माइंड, दिमाग में शांति आई। इस निर्णय से मैं इनको जंक स्टोर पर बेच दूंगी, इस निर्णय से उसके दिमाग में शांति आई। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, उसने बंद कर दिया। पेसिंग, घूमना, इधर उधर जो चहलकदमी कर रही थी, घूम रही थी, उसने घूमना बंद कर दिया। एंड सैट डाउन, और बैठ गई। बाई हर सन्स बेड साइड, अपने लड़के के बिस्तर की बगल में बैठ गई। अपना लड़का जो था, उस लड़के के बिस्तर की बगल में बैठ गई। द बॉयज फीवर, लड़के का बुखार इंक्रीज, बढ़ गया। लड़के का बुखार जो था और तेज हो गया, उसको और तेज बुखार आ गया। सी सैट, वह बैठ रही। स्टीयरिंग, घूर कर देखती हुई बैठी रही। वह घूर कर देखती हुई बैठ रही। मोशनलेस, गतिहीन होकर के, कुछ नहीं किया, गतिहीन होकर के वो उसकी तरफ घूर कर देखती हुई बैठी रही। द यंगर बॉय, छोटा लड़का, कुड नॉट स्लीप, नहीं सो सका। फॉर हंगर, भूख के कारण, छोटा लड़का जो था वो भूख के कारण नहीं सो सका था। ही टू, वह भी, वाज वाचिंग, देख रहा था। हिज आइज ओपन, उसकी खुली हुई आंखों को देख रहा था। द सिक बॉय, बीमार लड़का, बड़ा जो लड़का बीमार हो गया था, वो बीमार लड़का, मौंड स्लोली, धीरे से कराया, मौन मन कराना, कराया। एंड टॉस्ड, और थोड़ा सा उछल गया ऐसे। एंड टर्न, और करवट बदली। इन हिज फीवर, अपने बुखार में, और उसने अपने बुखार में करवट बदली। हिज चीक्स, उसके गाल जो थे वो बर्निंग, जल रहे थे, बहुत ज़्यादा दहक रहे थे, गर्म हो रहे थे। एंड, और ही टॉक्ड, और उसने बातचीत की। एंड डेलिरम, बहुत ही धीरे से बातचीत की, बहुत कम बोला था, बहुत धीरे से बातचीत की। द यंगर वन, छोटा एक लड़का जो था वो सेटअप बैठ गया। इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। इन ए वॉइस, एक आवाज़ में पूछा था। ऑडिएबल, बहुत ही सुनने योग्य आवाज़ में पूछा था। ओनली, केवल सुन सके। टू हिज मदर, केवल उसकी माँ सुन सके, उस आवाज़ में वह बोला था। केवल उसकी माँ सुन सके, उस आवाज़ में बोला था। और क्या कह रहा है, मदर, माँ, विल माई ब्रदर डाई, क्या मेरा भाई मर जाएगा, ऐसा उसने कहा। जब ये बात उसने कही, तो ये बात उसने जब कही, और जब इस बात को उसकी माँ ने सुना, तो आप देखिए कि माँ की ममता जो है वो किस हिसाब से जागृत हो जाती है। और माँ की ममता क्या कहने लगी, सी शिवर्ड, वह कांप गई। एज इफ, मानो, टच्ड बाई ए कोल्ड विंड, ऐसे मानो जैसे कि किसी ठंडी हवा ने उसको टच कर लिया हो, ठंडी हवा ने उसको छुआ हो, ऐसे। ऑन हर स्किन, उसकी त्वचा को छू लिया हो। फिर क्या हुआ, सी लुक्ड, उसने देखा। एट हर सन, अपने बेटे की तरफ देखा। विद फ्राइटेंड आइज, डरी हुई आंखों से, उसने अपने लड़के की ओर डरी हुई आंखों से देखा। और जब डरी हुई आंखों से देखा था, तो वो क्या कहती है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम इस बात को क्यों पूछते हो,
भाई तुम इस बात को पूछ रहे हो तो इस बात को क्यों पूछ रहे हो तुम, रीजन क्या है उसका पूछने का, आपने जो ये बात पूछी है इस बात को क्यों पूछ रहे हो। तो वो क्या कहता है, द बॉय वाज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, वो जो छोटा लड़का था, छोटा लड़का वाज साइलेंट शांत था, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, छोटा लड़का एक क्षण के लिए शांत था। देन फिर ही लीन्ड, फिर वो झुका, लीन झुकना, लीन्ड झुका, क्लोज नज़दीक झुका था, टू हर ईयर्स, उसके कान के पास में, अपनी माँ के कान के पास में नज़दीक झुका, सैड सॉफ्टली, और बहुत ही धीरे से कहा, बहुत धीरे से कहा था, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू हाइड, छुपाने की, हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से, अपनी आवाज़ को अपने भाई से छुपाते हुए बहुत ही धीमे स्वर में उसने अपनी माँ से कहा था। और उसने क्या कहा, बिकॉज, क्योंकि, देन, फिर, फूड विल कम, फिर भोजन आ जाएगा, फ्रॉम द वाइट हाउस, कहाँ से आ जाएगा, फिर भोजन वाइट हाउस से आ जाएगा। वाइट हाउस जहाँ पर रैफ एफएनडी परवार रहता था, वो इस बात को सोचता है कि फिर भोजन जो है वो वाइट हाउस से आ जाएगा, इस बात को उसने सोचा था। तो यूँ उसने कहा। तब अब एक बात देखो कि उसने अपने भाई की परवाह ना करते हुए, हालांकि छोटा लड़का अबोध माना गया है, बट ये जो लेखक है इस संसार की बात को इस छोटे बच्चे के माध्यम से और हमारे लिए पेश कर रहा है, हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, हमारे लिए बता रहा है कि आज इस दुनिया में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के अलावा और कुछ नहीं है। केवल लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और स्वार्थ सिद्ध करने के अलावा और कोई बात नहीं है। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। इस बात को, हालांकि जो बच्चा है वो बहुत ही छोटा था, जिसकी भावनाओं को, जिसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाए, बल्कि लेखक इस बच्चे के माध्यम से उसी बात को दोहराना चाह रहा है कि आज लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर लगे हुए हैं, सामने वाले का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं बल्कि सामने वाले की परिस्थिति और मजबूरी को भी समझना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इस चैप्टर में जो भी आपको बताया गया है उसको आप ज़रा गौर करें। सो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।